नमस्कार साथियों, आज हमारी जो वीडियो है वो अस्थमा के यौगिक उपचार के ऊपर है। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा कि अस्थमा क्यों होता है। ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, ऐसी बीमारी है जो एलर्जी से हमारे भीतर बनती है। कफ, कोल्ड और फूड एलर्जी, ये सारी चीजें आपने पहले वीडियो में देखी होंगी। अब हम अपने इस वीडियो में आपको यौगिक उपचार बताएंगे अस्थमा के, क्योंकि योग ही एक ऐसी विधि है, ऐसी विद्या है जिससे अस्थमा पर पूर्णतः नियंत्रण पाया जा सकता है और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके हम अपने शरीर पे होने वाले विपरीत प्रभावों का, चाहे वो किसी भी वायुमंडल का हो या प्रदूषित क्षेत्र का हो या हमारे खाने से होने वाली एलर्जी को रोक सकते हैं यौगिक उपचार से और यौगिक अभ्यास से। तो हमारे साथ आज आप जुड़ेंगे और देखेंगे कैसे यौगिक आसन, यौगिक प्राणायाम, प्राण के जो यौगिक व्यायाम है उनको हम कैसे कर सकते हैं। जो प्राणायाम के यौगिक व्यायाम है उनको हम आज बहुत ही अच्छे से सीखें और अपने जीवन में दिन प्रतिदिन नित्य इसका अभ्यास करें, ताकि हम अस्थमा के साथ साथ और भी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग्स से या चेस्ट कंजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हम दूर कर पाएंगे। आइए तो हमारे साथ आज अखिलेश जी हैं, जिनको हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वे आपको आसन करते हैं और उन आसनों को अपने जीवन। अब हमारे साथ आज अखिलेश गुप्ता जी हैं, जो आपको यौगिक प्रबंधन बताएंगे आसनों के, प्राणायाम के और कुछ विशेष प्राणवायु के व्यायाम, जिसको हम श्वसन क्रिया के रूप में जानते हैं। श्वास के कुछ व्यायाम आपको अखिलेश जी करके दिखाएंगे, वो काफी लाभप्रद होंगे आपके लिए जो अस्थमैटिक है। सबसे पहले हमें ताड़ासन करके दिखाएंगे। ताड़ासन में हमको कैसे ताड़ासन करना है ये मैं आपको बताऊंगा और उसको करने का तरीका आपको अखिलेश जी दिखाएंगे। तो अखिलेश जी अपने आसन पर खड़े हो जाइए, दोनों पांव के पंजों को आपस में मिला लें और दोनों उंगलियों को आपस में पिरो लें और लंबी श्वास भरते हुए ताड़ासन के पोस्चर को पूरा मेंटेन करें। पूरी श्वास भरें और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाए। इस तरह से आप 10 बार, कम से कम 10 बार ताड़ासन की क्रिया को दोहराएंगे। एक बार फिर से अखिलेश जी बताएंगे। इसमें श्वास भरते हुए आपको हाथों को सीधा करना है और अपने पैरों के पंजों पर खड़ा होना है। यदि संतुलन ना बने तो आप पैरों पर नहीं खड़े होंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये ब्रीदिंग रेपिटेशन विथ ताड़ासन, ताड़ासन में श्वास की क्रिया। अब हम लोग करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा दूरी कर ले। अब हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन कैसे करना है उसकी विधि देख लें। दोनों हाथ की उंगलियों को वैसे ही पिरो लें और सीधा ताड़ासन के मुद्रा में आ जाए। लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप राइट साइड लेटरल बेंड करेंगे, सीधा तिरछा झुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए बीच में आ जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में बाएं हाथ की तरफ पूरी श्वास भरते हुए फिर वापस चले जाएंगे। ये त्रियक ताड़ासन के रेपिटेशन आवृत्तियां आप 5-5 बार या अधिकतम 10-10 बार दोहरा सकते हैं। अभी इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन कैसे किया जाता है उसकी विधि आप देखिए। दोनों हाथों को कंधों के सीध में फैला लेंगे और अपने दाहिने हाथ को कमर के पीछे लपेट लेंगे और बाएं हाथ को कंधे पर और दाहिने कंधे की तरफ आप पीछे की ओर घूम जाएंगे। पूरी श्वास छोड़ते हुए आपको पीछे देखना है। अपने कंधे की सीध में, अपने दाहिने कंधे की सीध में आपका चेहरा हो और कमर पूरी तरह ऊपर से कटी चक्र आसन की तरह, कमर चक्र की तरह घूम जाए। वापस श्वास भरते हुए आएंगे और इसी तरह दूसरी तरफ। अब बायां हाथ आपके कमर पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे और दाएं कंधे को देखते हुए आपको बाएं तरफ, बाएं कंधे को देखते हुए बाएं तरफ पीछे घूम जाना है और फिर श्वास भरते हुए बीच में आ जाना है। इस कटी चक्रासन की आवृत्ति को भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए थोड़ा सा पीछे घूम जाए ताकि वीडियो आपका साफ दिखाई दे। और अब श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को आपको कमर पे लगा लेना है, ध्यान से देखें। और श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़ते हुए छाती को फुलाते हुए, चेस्ट एक्सपेंड करते हुए आपको
श्वसन क्रिया करनी है, लंबी सांस भरनी है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। एक बार फिर से करके दिखाएं। कमर पे अच्छे से ग्रिप बनाना है और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़ना है और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना है। तो ये अर्ध चक्रासन 5 से 10 बार, इसकी भी आवृत्ति अपनी क्षमता के अनुसार आप दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। आपको जानुशिरासन करके दिखाना है। दाएं पैर को मोड़ लें। अब धीरे से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए अपने पैर के पंजों को पकड़ने की कोशिश करें। आपको आगे नहीं झुकना है। कमर को सीधी कर लें। जितना हो सके अपने चेस्ट को आप एक्सपेंड करेंगे, छाती को बाहर निकालेंगे। आपका चेस्ट बाहर की ओर हो, स्पाइन अंदर की ओर कर्व बनाए, छाती को फुलाएंगे, सांस भरिए और नाभि तक श्वास को आप महसूस करिए कि आपका श्वास भर रहे हैं तो डायफ्राम आपके पेट को बाहर की ओर पुश कर रहा है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींच लीजिए। फिर से आप इस तरह से 10 बार इस श्वसन क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं और दोनों पैर से आप बराबर करें। अब पैर बदल के भी आप इसी विधि को दिखाएं। दोनों हाथ वापस ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और एक्सपेंड करें, बैक पुश करें बाहर की ओर, चेस्ट को एक्सपेंड करके इनहेल एक्सहेल, सांस भरें लंबी गहरी, पूरा श्वास आपके उदर में हो, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। 5 से 10 श्वास की क्रियाएं इसमें आसन में आपको करनी है। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन भी आपके मेरुदंड, आपके वक्ष स्थल के लिए काफी लाभदायक है। आपकी श्वसन क्षमता बढ़ाता है। अपने दाहिने पैर को मोड़ लें और दाहिने हाथ को पीछे कमर के पीछे रखें और बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए अपने घुटने से पीछे से क्रॉस करते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लें बाएं हाथ से और फिर धीरे धीरे आपको दाहिने कंधे के सीध में अपने चेहरे को रखना है। अपने कमर को पूरा घुमा देना है और लंबी श्वास भरनी है। अब आपकी चेस्ट में आप महसूस कर सकते हैं श्वास की क्या स्थिति है, श्वास को आप कैसे भर रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे 5 श्वास के अभ्यास तक आप इस पोजीशन में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे पैर को बदल के अब दूसरे तरफ से भी बराबर आपको उसी तरह आसन करना है। बाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं हाथ को कमर की सीध में, रीढ़ की हड्डी की सीध में रखते हुए दाएं पैर हाथ को उठाएंगे और बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और अब गर्दन बाएं कंधे की सीध में होगी। श्वास प्रश्वास निरंतर चलती रहेगी। लंबी लंबी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। 5 बार श्वास की आवृत्ति दोहराते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये वक्रासन आप 5 बार आराम से कर सकते हैं। 5 बार दाएं तरफ से, 5 बार बाएं तरफ से। अस्थमैटिक पेशेंट अगर इसको करते हैं उनमें काफी परिवर्तन देखा जाता है। अब हम करेंगे पेट के बल लेट के किए जाने वाले कुछ 1-2 आसन, जिसमें हम भुजंगासन, सर्पासन को शामिल करेंगे। तो भुजंगासन में अर्धभुजंगासन, अर्धभुजंगासन की कैटेगरी में आएंगे। सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपने वक्ष को सिर्फ उठाना है और आपका पेट जमीन से लगा हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखिए अर्धभुजंगासन। अब श्वास भरें, छाती को ज्यादा से ज्यादा, फेफड़ों को ज्यादा से ज्यादा फुलाने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसी तरह आप 5 से 10 बार भुजंगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब आप करेंगे सर्पासन। दोनों हाथों को आप पीछे ले जाएं, मुट्ठी बना लें और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। अपने नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठा लें और फिर श्वास भर के धीरे धीरे श्वास भर के छाती को फुलाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। तो इस सर्पासन के अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कम से कम 5 बार और अधिकतम 10 बार की संख्या में किया जा सकता है। धीरे धीरे वापस अपने वज्रासन में आपको बैठना है। वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बैठ के आपको एक आसन करना है, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का अभ्यास दोनों हाथ की हथेली को कमर पे लगाए, जैसे अर्धचक्रासन में आपने लगाया था, और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे छोड़ते हैं, ढीला रखते हैं और चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपेंड करते हैं। इस आसन में आपको कुछ देर स्थिर रहते हुए 3 से 5 बार श्वास का
अभ्यास करना है। लंबी सांस भर के छाती फेफड़ों को फुलाना, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ के समान हो जाना है। ध्यान रहे यदि चक्कर आए तो आप कम से कम झुके, अधिक झुकने की कोई जबरदस्ती या जोर न डालें अपने शरीर पर, और धीरे धीरे आसन में बैठ जाएं। तो 5 से 10 बार अर्धउष्ट्रासन में भी आप अभ्यास कर सकते हैं अपने श्वास को भरने और छोड़ने का। अब हम आपको सिखाएंगे कुछ यौगिक प्राणायाम, जिनको हम योग में ब्रीदिंग प्रैक्टिस, श्वास का अभ्यास भी कहते हैं। तो सबसे पहले श्वास के अभ्यास में आपको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। आपको अखिलेश जी करके दिखा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा श्वास को कैसे भरना है। श्वास को भरते हुए मैक्सिमम चेस्ट लंग एक्सपेंड करते हुए एब्डोमेन को फुलाना है, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पेट को अंदर करना है और नासिका मार्ग से ही श्वास को बाहर छोड़ देना है। ये काफी लाभदायक श्वास की क्रिया है। श्वास को भरना, उदरस्थ वायु को वापस धीरे धीरे बाहर निकाल देना। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए पेट को फुलाना, श्वास छोड़ते हुए पेट को पचकाना। श्वास अंदर आएगी, पेट बाहर जाएगा, श्वास बाहर जाएगी, पेट वापस अंदर आ जाएगा। अब हम आपको करेंगे थोरेकिक ब्रीदिंग, जिसमें हम अपने वक्ष विकासक श्वास क्रिया जिसे कहते हैं, अपने छाती को फुलाते हुए श्वास को भरना है, और श्वास अब पेट में नहीं जाएगी। श्वास भरते हुए छाती को फुलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए छाती फेफड़ों को समान स्थिति में ले आएंगे। श्वास भरते हुए छाती फेफड़ों को मैक्सिमम एक्सपेंड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे समान स्थिति में आ जाएंगे। तो 10 बार एक बार में इसका अभ्यास किया जा सकता है, और 3 बार वक्ष विकासक श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे। मैक्सिमम एक बार में 10 बार करें और 3 बार इसकी आवृत्ति दोहराएं। तो आप धीरे धीरे अपनी आवृत्तियों को, अपने रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। ये 2 श्वास की क्रियाएं जो कि काफी लाभदायक है अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, चेस्ट कंजंशन के लिए, या लंग्स के जो जैसे निमोनिया हो जाता है तो लंग में कुछ कैविटी आ जाती है, म्यूकस से आपके अल्वेलाई ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको आप रिलीफ कर सकते हैं इस तरह के यौगिक सूक्ष्म श्वास क्रियाओं से। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम जो यौगिक शास्त्रों में, योग के शास्त्रों में वर्णित है। योग के प्राणायाम, उनका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले योग के प्राणायाम करने के पहले हम एक क्रिया करते हैं जिसको हम कहते हैं कपालभाति। तो कपालभाति क्रिया का हम अभ्यास आपको बताएंगे। कपालभाति में आपको श्वास भर लेना है और फिर मुख को बंद करना है और नासिका मार्ग से स्ट्रोक्स से श्वास को बाहर फेंकना है। आपने बहुत सारे वीडियो में पहले भी देखा होगा कपालभाति क्रिया को, और आज फिर अखिलेश जी आपको कपालभाति क्रिया करके दिखा रहे हैं। कपालभाति क्रिया का अभ्यास बहुत से रोगों से आपको दूर करता है। कपालभाति, जैसे इसका नाम बताया जा रहा है कपाल। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क प्रदेश, और भाति का मतलब होता है उस श्वास को धोकना, बाहर फेंकना। तो हम श्वास के माध्यम से अपने मस्तिष्क प्रदेश, अपने कफ, मस्तिष्क प्रदेश में जो कफ जमा हुआ है, जो म्यूकस जमा हुआ है, उसको हम बाहर निकालते हैं। ये मस्तिष्क प्रदेश की शुद्धि करती है, हमारे कैविटी, नजल कैविटी को भी दूर करती है। तो कपालभाति काफी अच्छा क्रिया है अपने योग में। अब आपको हम बताएंगे भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, और भ्रामरी प्राणायाम करने का जो विधि है वो अखिलेश जी आपको दिखा रहे हैं। दोनों अंगूठों को अपने कानों में लगा लें और बीच की उंगलियों को हल्के से अपनी आंखों पर रखें। लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे गुंजन करते हुए श्वास को नासिका मार्ग से बाहर निकालें। ये भ्रामरी प्राणायाम आपके अस्थमा के लिए काफी लाभदायक है। श्वास रोग में इसका काफी अच्छा लाभ परिणाम देखा गया है। तो अब हमारे ये कुछ जो प्राणायाम थे, श्वास की क्रियाएं थी, इनका अभ्यास करें। और कुछ सटकर्म, आपको शुद्धि क्रियाएं भी हम बताएंगे। शुद्धि क्रियाओं में जैसे आपको जल नेति और वमन धोती, वमन धोती को कुंजल क्रिया भी कहा जाता है। ये 2 क्रियाएं आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, या इसी वीडियो के साथ अब उस वीडियो का हम लिंक आपको
ऐड कर देंगे ताकि आप वो वीडियो भी अच्छे से देख पाएं। और इन यौगिक क्रियाओं का प्रबंधन आपके अस्थमा के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इन यौगिक प्रबंधनों से आप अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आपको किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब भ्रामरी प्राणायाम के बाद आपको शवासन में कुछ क्रियाएं मैं बताऊंगा। शवासन में आपको वो क्रिया करनी है। तो सबसे पहले आप शवासन में लेट जाएं। अपने दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ, हथेलियां आकाश की तरफ, छत की तरफ खोल लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आपको फिर से श्वास भरते हुए पेट को फुलाना है और श्वास छोड़ते हुए पेट को पचकाना है। 10 से 15 बार आपको ये प्राणायाम का अभ्यास करना है, श्वास क्रिया का अभ्यास करना है। और लेट कर ही आपको ओमकार का उच्चारण करना है। ओमकार का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास भरें। ओमकार के उच्चारण की सही विधि देखने के लिए हमारा एक वीडियो और YouTube पे है, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। उस वीडियो को देखें और ओमकार का उच्चारण कैसे करना है शवासन में, ये आप अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखें और इसका अभ्यास करें ताकि आप अस्थमा से जुड़े सभी कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर पाएं। अपने चेस्ट कंजेशन, कफ की प्रॉब्लम से भी आप निजात पा सकते हैं इन यौगिक अभ्यासों के माध्यम से। तो सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो तक आप हमारी प्रतीक्षा करें।